स्वराजवादी पार्टी की स्थापना के बाद अब हम लोग इनकी इनके कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, इनकी कार्य पद्धति के बारे में बात करेंगे। स्वराजवादी पार्टी की कार्यक्रम क्या है, इनकी पद्धति क्या है, मेथड्स क्या है, इनको हम लोग समझेंगे। प्रोग्राम्स एंड मेथड्स। इन्होंने जिस बिंदु पर दोनों दलों में वैचारिक अंतर था वह था चुनाव में हिस्सेदारी। इन्होंने कहा कि जो निकायों के चुनाव हो रहे हैं उनमें हमको भागीदारी करनी चाहिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए, और जो हमारे अन्य लोकल बॉडीज हैं उनके चुनाव में भी हिस्सेदारी हमको करनी चाहिए। इसके पहले जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें इस प्रकार की सहभागिता से असहयोग करना था, जो सरकारी संस्थाएं उनसे असहयोग करना था, उनको छोड़ना था। तो ये बिल्कुल अलग बात थी, वैचारिक भिन्नता हो गई कांग्रेस पार्टी में, यानी उसमें भी एक प्रकार से दो वैचारिक गुट बन जाते हैं। तो कार्यक्रम में जो पहला है वो यही है कि चुनाव में भागीदारी, चुनाव में हिस्सेदारी, और इसके माध्यम से जो सदनों का बहिष्कार चल रहा है उसको समाप्त करना। जो उस समय के विधायी परिषद हैं, विधायी परिषद, इनका जो बहिष्कार चल रहा था, बहिष्कार को समाप्त करना। इनका कहना है कि विधायी परिषद में जब हम चुनकर आएंगे तो वहां पर अपनी जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, उनको हम सामने रखेंगे, और सदन में जाकर के जो सरकार के कार्यक्रम हैं, सरकार की नीतियां हैं, उनका हम विरोध करेंगे। यानी एक प्रकार से हम अपने संघर्ष को सदन में ले जाएंगे। जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा है, जो संघर्ष हम कर रहे हैं, वो बाहर तो करेंगे ही करेंगे, उसको हम सदन में ले जाएंगे। यानी सदन को एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के मंच के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम सदन में प्रस्ताव रखेंगे, स्वाभाविक है वो रिजेक्ट होगा, वो रिजेक्ट होगा, और जब उसको रिजेक्ट करेंगे उस समय की अंग्रेजी सरकार, तो उनका जो मानवीय चेहरा है, उनका जो न्यायप्रियता का चेहरा है कि बहुत न्यायप्रिय है, मानवीय है, वो जनता के समक्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार का इन्होंने कार्यक्रम रखा। मेथड्स के बारे में, जिस प्रकार का मेथड्स उन्होंने इस्तेमाल किया, कहा कि सदन में जाकर के हम दो तरह से काम करेंगे। एक तो नकारात्मक ढंग से करेंगे। नकारात्मक ढंग से कैसे करना है, डिस्ट्रक्टिव टाइप में कैसे करना है, कि जो भी प्रस्ताव आएगा सरकार का उसका हम विरोध करेंगे, जो उसकी नीतियां हैं उसका हम विरोध करेंगे। जैसे उन्होंने कहा बजट, और ऐसा किया भी। अब विरोध किया, सरकार ने इस विरोध को नजरअंदाज किया। वायसराय को वीटो पावर होता था, वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके पारित करवा लेता था। तो इससे क्या हुआ कि सरकार की जो मंशा है वो सामने आई। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, उनसे संबंधित हम प्रस्ताव वहां पर लाएंगे। स्वाभाविक है सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी, और जब सरकार स्वीकार नहीं करेगी, विरोध के बावजूद बजट को, अन्य कानूनों को वो पास करा लेगी, तो उसका जो वास्तविक चेहरा है वह जनता के समक्ष
आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्वराजवादियों ने क्या किया कि जो सदन है, विधायी परिषदें हैं, उसको संघर्ष के मंच के रूप में इस्तेमाल किया, चुनाव में हिस्सेदारी करके, सदन का सदस्य बन करके। और एक प्रकार से जो असहयोग का भाव चल रहा था, उसको वो सदन के पटल पर ले जाते हैं। यानी एक प्रकार से इन्होंने असहयोग आंदोलन को विधायी परिषदों तक पहुंचा दिया।